हाय। आज ही सुबह मेरे पास एक पेशेंट आई और वो आईवीएफ कहीं से करा के आई थी जो कि फेल हो गया था। तो उससे हमने जब बातचीत करी तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और वो कुछ भी बात समझ नहीं पा रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि अब आगे उसका बच्चा उसको कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका एक बार आईवीएफ फेल हो जाता है। तो उनके लिए हमको क्या करना चाहिए, उनके क्या कारण हो सकते हैं और अगर एक बार आईवीएफ फेल हो गया है तो वो आगे उनको नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर आपके लिए इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोस ला के देती हूँ, जिससे कि आपको इस बात की जानकारी मिले कि आपको आईवीएफ कब कराना है, क्यों कराना है, किस कंडीशन में वो फेल हो सकता है और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका आईवीएफ हुआ है और वो फेल हो गया है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कारण है एग की क्वालिटी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि एग्स जो होते हैं एज के साथ साथ डिटीरियोरेट होते जाते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो एज के साथ साथ संख्या भी कम होती है और क्वालिटी भी कम होती है। तो अगर कोई भी लेडी हमारे पास ज्यादा एज में आती है और अगर उनके एग्स लिए गए हैं तो उसकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है कि उनके जो एग हैं वो कितने हैं, वो निकलेंगे तो उनकी क्वालिटी कैसे रहेगी, उनका एएमएच टेस्टिंग वैल्यू कितना है। अगर वो लो है तो उसके कारण हो सकता है कि उनके अंडे कम निकलें, और अगर अंडे कम निकलेंगे तो हमारे पास ऑप्शन भी कम रहेगा कि हम उससे अच्छे एम्ब्रियोज बना पाए। दूसरा हो सकता है मेल फैक्टर। मेल फैक्टर में जिसमें कि हस्बैंड का स्पर्म देखा जाता है। जिस तरीके से अंडाणु बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से शुक्राणु भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो बनता है वो शुक्राणु और अंडाणु से ही बनता है। तो अगर कोई भी मेल है जिसमें कि शुक्राणुओं की संख्या, उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो उन उसके केस में तो वो नॉर्मली भी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके शुक्राणु बहुत ज्यादा कम है या फिर उसमें मोटिलिटी बहुत कम है, जिसके कारण से मतलब उनकी गतिशीलता कम होने के कारण वो अंदर पहुंच नहीं पा रहे हैं नॉर्मल वे में, तो उसके लिए आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी या इक्सी प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें कि हम अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स देखते हैं और उसमें से अच्छे वाले स्पर्म को वॉश करके अंडाणु के साथ उनको फर्टिलाइज किया जाता है। तो अगर किसी भी लेडी के साथ साथ जेंट्स का हमको देखना है तो उसका स्पर्म हमको देखना चाहिए। तीसरी चीज हो सकती है यूट्रस। यूट्रस माने बच्चेदानी, जिसमें कि हम बच्चा डालेंगे, एम्ब्रियो बना के डालेंगे। अगर बच्चेदानी की लाइनिंग अच्छी नहीं है या बच्चेदानी में कोई पॉलिप है या फाइब्रॉइड है जो कि अंदर जाके उसको डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर बच्चेदानी में किसी और तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर ब्लड फ्लो की कमी, इस तरीके की अगर चीजें हैं तो हो सकता है कि आपकी जो साइकिल है वो फेल हो जाए। चौथी चीज होती है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स में भी हमने एक वीडियो में बताया था कि फेलोपियन ट्यूब्स में जो ब्लॉक होते हैं उसके कारण हमको आईवीएफ करना पड़ता है। लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है और अगर उस ट्यूब में पानी भरा हुआ है बिकॉज ऑफ एनी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन या किसी और तरीके का इन्फेक्शन है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस होता है, तो ट्यूब्स चिपक जाती हैं, तो हमको उसका पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद हम आईवीएफ कर सकते हैं। तो ये जो है मेन मेन कारण है जिसके कारण आईवीएफ फेल होता है। तो अगर आपने किसी के यहाँ आईवीएफ कराया है, कोई भी डॉक्टर के यहाँ, तो आपको उनसे उनका रीजन पूछना चाहिए कि क्या कारण हो सकता है कि आपके एग्स जो है वो फेल हो, अच्छे नहीं मिले या फिर स्पर्म अच्छे नहीं मिले, जिसके कारण से आपके एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बने। तो हर चीज की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्ब्रियोज अगर अच्छे नहीं है तो उनकी जेनेटिक टेस्टिंग या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आगे बहुत सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। तो क्या हमको नेक्स्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो जो पेशेंट है जिसका कि आईवीएफ साइकिल फेल हो गया है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल सपोर्ट। आपकी फैमिली में जो बाकी लोग हैं उनको उन्हें सपोर्ट देना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो दोबारा हो सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए साइकोलॉजिकली, उनके साथ साथ मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। दूसरी चीज, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने अगर डिस्कस किया, अगर फर्स्ट टाइम में उनके एग अच्छे नहीं हैं तो हमको एग्स की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो हम दूसरा ऑप्शन डोनर एग पर जा सकते हैं। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डोनर स्पर्म पर जा सकते हैं, या फिर हम एम्ब्रियो बनाते हैं, अगर एम्ब्रियोज अच्छे नहीं हैं तो हम उन पर जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग के बाद जो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज रहते हैं उसको हम जेनेटिक टेस्टिंग के बाद यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं।
इसी तरीके से अगर इम्प्लांटेशन फेलियर है, इम्प्लांटेशन फेलियर मीन्स जब हम बेबी डालते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और उसके अंदर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता या बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियो नहीं चिपक पाता। तो इस कंडीशन में हमको जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू ही विंडो पीरियड देखना चाहिए कि वो उस पीरियड में जाकर अंदर इम्प्लांट हो। तो उसके भी कई रीजन होते हैं। अगर आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं है, लाइनिंग अच्छी नहीं होने का भी कारण हो सकता है अंदर कुछ एडेजन्स हैं या फिर अंदर कोई इन्फेक्शन है, पीआईडी है, ट्यूबरकुलोसिस है, इस तरीके कोई की चीज है, या फिर पॉलिप है, फाइब्रॉइड है। इन सारी चीजों के कारण अगर आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है तो आपको सेकेंड टाइम जब भी आप इसको ट्रीटमेंट को ऑप्ट करें तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको पहले ट्रीट करें, उसके बाद आपका आईवीएफ प्रोसीजर करें। और उसके बाद आता है हमारा मेल फैक्टर। मेल फैक्टर में लगभग 15% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि सीमेन एनालिसिस नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी उनमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज मींस डीएनए फ्रेगमेंटेशन। तो अगर ऐसा है तो उसको भी जेनेटिक टेस्टिंग करके, जब हम एम्ब्रियो बनाते हैं तो उसका जेनेटिक टेस्टिंग करके आप उसको जो अच्छे वाले एम्ब्रियोज रहते हैं वो अपने अंदर ट्रांसफर करा सकते हैं। तो अगर आपका आईवीएफ साइकिल फेल हो गया है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे मॉडर्न तरीके के थ्रू आप कंसीव कर सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट और भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अच्छी गुणवत्ता वाले लैब में और जहां पर डॉक्टर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ऐसे डॉक्टर के यहाँ आपको आईवीएफ ट्राई करना चाहिए। धन्यवाद।